अंग्रेजी पढ़ना, बोलना और लिखना सीखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होता है वॉवल साउंड। क्या होता है? वॉवल साउंड। जैसा कि आपको पता है कि वॉवल हमारे पास कुल 5 हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवल क्या होते हैं मैं बता दूं, आप अल्फाबेट जो है ए से लेकर के जेड तक, उन सब में से इन 5 को अलग कर लीजिए। ये 5 जो हैं वो वॉवल कहलाते हैं। ठीक है, इन 5 की तुकबंदी है कह लीजिए, एकदम ग्रुप है इनका। ए, ई, आई, ओ, यू। इनका बहुत मेजर रोल होता है जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए आपको चाहिए क्या? शब्द। और शब्दों से वाक्य बनाएंगे तभी अंग्रेजी बोल पाएंगे। पढ़ने के लिए भी क्या चाहिए? शब्द चाहिए। लिखने के लिए भी क्या चाहिए? शब्द चाहिए। तो कोई भी शब्द आपको अगर बनाना है तो आपको वॉवल का जो है वहां पर यूज मिलेगा ही मिलेगा। बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, वॉवल हर जगह है, वॉवल का इस्तेमाल हर जगह होगा। तो इनका उच्चारण समझेंगे, इनका इस्तेमाल समझेंगे। ये जब दूसरे अक्षरों के साथ मिल करके ज्वाइन हो करके कैसे ये अलग शब्द बनाते हैं, कैसे इनका उच्चारण होता है, ये सारी चीजों के ऊपर फुल वाली क्लास जो है वो आज लेकर के आ गई हूं। सबसे पहले बात करते हैं ए की, जिसका जो साउंड है वो आता है ए। क्या आता है? ए। ई, इसका साउंड आता है ई के तौर पर। कैसे आता है? ई, बड़ी ई इसको कहते हैं। ठीक है। आई का साउंड आता है छोटी ई के तौर पर, आई, छोटी ई। यू का साउंड आता है ऊ के तौर पर, छोटी ऊ के तौर पर। ओ का साउंड आता है ओ के तौर पर। कैसे? ओ के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। वॉवल साउंड की अब बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे ए की, क्योंकि हमने कितने को पढ़ा? 5 को पढ़ा हमने। सबसे पहले बात करेंगे ए की। ए जो है हमारे पास वॉवल, वो दूसरे लेटर्स के साथ जब मिलता है तो किस तरीके से उसका उच्चारण होता है और कैसे वो प्रॉपर शब्द में उभरता है ये जानेंगे। ए के साथ बी की बात करते हैं। ये उसका उच्चारण होता है एब। क्या उच्चारण होता है? एब। फिर है हमारे पास ए जी, जिसका इस्तेमाल होता है एग के तौर पर। कैसे होता है? एग। ए एन, एन। ए टी, एट। ए डी, एड। ए एम, एम। ए पी, ऐप। अब ये सबसे मिलकर के ना बहुत ही बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग से शब्द बनते हैं। वो सारे शब्दों का बनना बताऊंगी, कैसे बनते हैं ये भी बताऊंगी, और आप कैसे उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। आपको उच्चारण पता रहेगा तभी सही पढ़ पाएंगे, है ना। ये सारी चीजें बताऊंगी। और इसके साथ ही वेलकम टू मेरा इंग्लिश टीचर। मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से बने रहिए क्लास के आखिर तक, क्योंकि आज की क्लास को सीख करके आप यकीन मानिए बहुत हद तक उच्चारण में, रीडिंग में जो समस्या आपको आती है वो कम होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं वॉवल साउंड वर्ड्स की, हम लोग सीखेंगे यहाँ पर, और ए बी की बात करेंगे, जिसका उच्चारण बनता है एब। क्या उच्चारण बनता है? एब। कैसे शब्द होते हैं ये? जैसे कैब, टैब, इस तरीके के शब्द जो होते हैं वो बनते हैं ना। जैसे सबसे पहला देखिए सी ए बी, यहां पर हमें दिख रहा है सी, साथ में ए बी दिख रहा है। अब सी जो है इसका उच्चारण क के तौर पर यहां पर होगा। क्यों होगा सी का उच्चारण यहां पर क के तौर पर? इसके ऊपर क्लास ऑलरेडी करा रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए क्लासेस को देखिए, क्योंकि आप क्लासेस को देखेंगे तभी आप आगे की क्लासेस को समझ पाएंगे। यहां पर सी का उच्चारण हो रहा है क के तौर पर। फिर क के साथ अ का उच्चारण जो है ना वो फ्री में आता है। ठीक है, क सुनाई दे रहा है अ, तो क और अ सी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और एब इस्तेमाल हो रहा है ए बी के लिए। ये बन गया कैब। क्या बन गया? कैब, जिसका अर्थ होता है टैक्सी। क्या अर्थ होता है? टैक्सी। फिर है हमारे पास टी ए बी, जो यहाँ पर टी का उच्चारण है वो ट और अ को मिलकर के बन रहा है, ट, टी। और ए बी है तो ऐप बन गया, ये हो गया टैब। क्या हो गया?
टैब। इसका ये टैब क्या होता है, वो बड़े वाले बड़े स्क्रीन वाले जो होता है ना जिसमें गेम्स वगैरह खेलते हैं उसको कहते हैं टैब। आगे देखते हैं GRAB। यहाँ पर GR के लिए हमारे पास है ग्र। क्या है, ग्र। और AB के लिए एब, ये बन गया ग्रैब, जिसका अर्थ होता है लपकना। क्या अर्थ होता है, लपकना। फिर है CRAB। CR यहाँ पर है क और र मिलकर के इस्तेमाल होगा। CR के लिए क र अ, ये तीनों का उच्चारण आप सुन रहे होंगे CR के लिए। और फिर है AB जिसका होगा एब, ये बन जाएगा क्रैब। क्या बनेगा, क्रैब, जिसका अर्थ होता है केकड़ा। बढ़ते हैं आगे, LAB। LAB तो ल के साथ अ, फिर एब, ये बन गया लैब, जिसका अर्थ होता है प्रयोगशाला। SLAB। SL के लिए स प्लस ल प्लस अ का इस्तेमाल होगा। फिर है एब, बन गया स्लैब। इसको क्या पढ़ेंगे, स्लैब। ये क्या होता है, पत्थर की पट्टी होती है छोटी सी, है ना, छोटी बड़ी कोई भी साइज हो सकता है, इसको कहते हैं स्लैब। देखिए इसको कैसे, ये वर्ड्स कैसे बनते हैं ये समझ लीजिए। जब AB जो है वो कई बार शब्दों के आगे भी लगता है और एक नए शब्द का निर्माण कर देता है। अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने क्या पढ़ा, AB का उच्चारण हमने पढ़ा डिफरेंट शब्दों में। थोड़े बड़े शब्दों की बात करते हैं। यहाँ पर नॉर्मल के साथ आप एब लगाएंगे, ये बन जाएगा एब नॉर्मल। सेंट के साथ आप एब लगाएंगे, ये बन जाएगा एब्सेंट। सॉल्यूटली के साथ आप एब लगाएंगे, ये बन जाएगा एब्सोल्यूटली। डिकेट के साथ आप एब लगाएंगे, ये बन जाएगा एबडिकेट। ऑट के साथ आप एब लगाएंगे, ये बन जाएगा अबॉर्ट। सॉर्ब के साथ आप एब लगाएंगे, ये बन जाएगा एब्जॉर्ब। तो देखा आपने, सिर्फ और सिर्फ AB का इस्तेमाल और उच्चारण जान के हमने कितने सारे शब्दों को सीख लिया। ऐसे ही बढ़ते हैं आगे और सारे वॉवल्स को लेकर के हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। बात करते हैं AD की, जिसका उच्चारण होता है एड के तौर पर। ये कैसे उच्चारण हो रहा है, BAD। क्या बन गया, बैड, यानी कि बुरा। MAD, मैड, यानी कि पागल। GLAD, ये बना ग्लैड, यानी कि खुश। HAD, ये बना हैड, यानी कि पास था। फिर है हमारे पास AG, जिसका उच्चारण होता है एग, क्योंकि ए के साथ जी लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गया एग, जैसे कि BAG, बैग, जिसका अर्थ होता है थैला। DRAG, ये होगा ड्रैग, मतलब खींचना। TAG, टैग, यानी कि बांधना। FLAG, फ्लैग, यानी कि झंडा। फ्लैग यानी कि झंडा। फिर है हमारे पास A और M का कॉम्बिनेशन, जिसके साथ इसका उच्चारण होता है एम। क्या उच्चारण होता है, एम, जैसे JAM, ये बन गया जैम। क्या बन गया, जैम, जिसका अर्थ होता है मुरब्बा। CRAM, ये बन गया क्रैम। क्या हो गया, क्रैम, यानी कि रटना। DAM, ये हो गया डैम। AM लगाना, AM का उच्चारण हो रहा है, ये हो गया डैम, यानी कि बांध, पानी रोकते हैं ना जहां पर, डैम कहते हैं उसको। फिर है A और N, जिसका उच्चारण होता है एन। क्या उच्चारण होता है, एन, जैसे FAN, फैन, यानी कि पंखा। फैन यानी कि पंखा। MAN, मैन, यानी कि आदमी। मैन यानी कि आदमी। THAN, पढ़ते हैं इसको दैन। क्या पढ़ते हैं, दैन, यानी कि तुलना। दैन यानी कि तुलना। RAN, पढ़ेंगे इसको रैन, यानी कि दौड़ा। क्या पढ़ेंगे, रैन, यानी कि दौड़ा। बात करते हैं A और P के कॉम्बिनेशन की, जहां पर इसका उच्चारण होता है ऐप। क्या उच्चारण होता है, एप। GAP,
गैप यानी कि फासला, GAP गैप, CAP कैप यानी कि टोपी, LAP लैप यानी कि गोद, लैप यानी कि गोद, MAP मैप यानी कि नक्शा, मैप यानी कि नक्शा। A और T की बात करते हैं, A और T के कॉम्बिनेशन की, जिसका उच्चारण होता है 8। क्या उच्चारण होता है? 8। जैसे HAT हैट यानी कि टोपी, CAT कैट यानी कि बिल्ली, BAT बैट यानी कि बल्ला, THAT TH का यहाँ पर उच्चारण द और साथ में AT लगा हुआ है, बन गया दैट यानी कि वह, दैट का मतलब वह। आ गई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं वोवेल साउंड ई की, जिसका उच्चारण होता है बड़ी ई यानी कि ई। ठीक है, कैसे उच्चारण होता है ई का? ई के तौर पर। अब बात करते हैं ई जो वोवेल है उसके साथ जब दूसरे लेटर्स जुड़ते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले ED की बात करेंगे, ये होता है एड। क्या होता है? एड। जैसे BED, यहां पर बी के लिए हमारे पास ब और अ है, फिर एड है, ये बन गया बेड। क्या बन गया? बेड। जैसे कि बिस्तर। RED, र और अ आर के लिए, फिर है एड, ये हो गया रेड यानी कि लाल। SHED, यहाँ पर है SH के लिए तालव्य श और अ, ये हो गया श, और फिर है ED एड, हो गया शेड। क्या हो गया? शेड यानी कि छप्पर। फिर है SHRED, यहाँ पर SHR के लिए हमारे पास है श और साथ में अ, क्योंकि श के जब आप बोलते हैं तो अ जो है वो साथ में आता है, तो श और एड, ये हो गया श्रेड यानी कि टुकड़ा, श्रेड यानी कि टुकड़ा। बात करते हैं ई और एन की, ये बनता है एन। क्या बनता है? एन। PEN पेन, पी के लिए प और एन के लिए EN के लिए एन, तो बन गया पेन यानी कि कलम, पेन यानी कि कलम। TEN टेन यानी कि 10, TEN 10 यानी कि 10। THEN, TH के लिए द, EN के लिए एन, बन गया देन। क्या बन गया? देन। HEN, H के लिए ह, साथ में EN N, बन गया हेन यानी कि मुर्गी, हेन यानी कि मुर्गी। बात करते हैं ई और टी की, होता है एट। क्या होता है? एट। जैसे GET गेट, GET गेट यानी कि प्राप्त। YET येट, YET येट यानी कि अभी तक। LET लेट यानी कि होने देना। NET नेट यानी कि जाल, नेट का मतलब जाल। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आई की, जिसका उच्चारण होता है ई, छोटी ई के तौर पर उच्चारण होता है। जैसे आई और जी बन गया इग। क्या बना? इग। जैसे BIG, यहाँ पर बी के लिए है ब प्लस अ, साथ में इग, हो गया बिग, मतलब बड़ा, बिग यानी कि बड़ा। PIG प और अ, पी के लिए IG इग यानी कि पिग यानी कि सुअर, पिग। फिर है DIG ड और अ डी के लिए, फिर है IG इग, हो गया डिग। क्या हो गया? डिग यानी कि गड्ढा करना। FIG, एफ के लिए हमारे पास फ और अ है, IG के लिए इग, ये हो गया फिग यानी कि अंजीर, फिग यानी कि अंजीर। फिर है IN, जिसको पढ़ते हैं इन। क्या पढ़ते हैं? इन। जैसे कि WIN विन यानी कि जीतना, WIN विन यानी कि जीतना। PIN क्या पढ़ेंगे बताइए? पिन। क्या पढ़ेंगे? पिन। CHIN, इसको क्या पढ़ेंगे? CH के लिए क्या होता है?
च ये हो गया IN, चिन यानी कि ठोड़ी, चिन यानी कि ठोड़ी। ट्विन, TWIN, ट्विन यानी कि जुड़वा, ट्विन यानी कि जुड़वा। अगला है आई के साथ पी, वॉवेल साउंड आई के साथ पी। इसका उच्चारण होता है इप के तौर पर। कैसे होता है? इप, जैसे SIP सिप, SIP सिप, जिसका मतलब होता है घूंट। TRIP ट्रिप, क्या होता है? ट्रिप यानी कि यात्रा। LIP लिप यानी कि होठ, लिप यानी कि होठ। TIP टिप यानी कि नोक। हर जगह पे IP इप का इस्तेमाल हो रहा है। टिप यानी कि नोक। बढ़ते हैं आगे, आई और टी की बात करते हैं। इट, जिसका उच्चारण होता है इट, जैसे HIT हिट, HIT हिट यानी कि मारना। QUIT क्विट, QUIT क्विट यानी कि छोड़ना। SIT सिट यानी कि बैठना। SPLIT स्प्लिट यानी कि बांटना, स्प्लिट यानी कि बांटना। अब बात करते हैं ओ की, जिसका उच्चारण होता है ओ। क्या उच्चारण होता है? ओ, जैसे OG, इसको या तो ओग पढ़ते हैं या ओग के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे FOG यहाँ पर होगा फ, और ओग ये होगा फॉग। क्या होगा? फॉग यानी कि कोहरा। JOG ज और ओग हो गया जॉग। क्या हो गया? जॉग यानी कि दौड़ना। DOG ड और ओग ये हो गया डॉग यानी कि कुत्ता। FROG फ्र, यानी फार, उसके बाद OG हो गया फ्रॉग यानी कि मेंढक, फ्रॉग यानी कि मेंढक। बात करते हैं OB की, जिसका उच्चारण होता है ऑब के तौर पर, ऑब के तौर पर। JOB जॉब, JOB जॉब यानी कि काम। MOB मॉब यानी कि भीड़। ROB रॉब यानी कि लूटना। SOB सौब यानी कि सुबकना। सौब का मतलब होता है वो रोता है ना, सिसक के रोता है कोई, उसको कहते हैं सौब यानी कि सुबकना। ओ और पी की बात करते हैं। वॉवेल साउंड ओ साथ में पी, ऑप। क्या पढ़ते हैं इसको? ऑप, जैसे SHOP शॉप। SH के लिए हमारे पास यहाँ पर श है और OP के लिए ऑप, हो गया शॉप यानी कि दुकान, शॉप यानी कि दुकान। टॉप यानी कि ऊपर, टॉप यानी कि ऊपर। COP कॉप यानी कि पुलिस, कॉप यानी कि पुलिस। DROP ड्रॉप यानी कि बूंद, DROP ड्रॉप यानी कि बूंद। बढ़ते हैं आगे, OT की बात करते हैं, जिसका उच्चारण होता है ऑट के तौर पर। कैसे? ऑट के तौर पर, जैसे NOT नॉट, N के लिए न, फिर OT के लिए ऑट, हो गया नॉट यानी कि नहीं। GOT गॉट यानी कि प्राप्त, गॉट यानी कि प्राप्त। HOT हॉट यानी कि गरम, हॉट यानी कि गरम। PLOT प्लॉट यानी कि भूखंड, जमीन का हिस्सा है ना, प्लॉट यानी कि भूखंड। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यू की, जिसका उच्चारण होता है छोटी ऊ के तौर पर, ऊ के तौर पर इसका उच्चारण होता है। जैसे UG अग, क्या उच्चारण होगा? अग, जैसे MUG म और अग हो गया मग यानी कि मग का मतलब चाय पीते हैं ना जिसमें, या फिर जो बाथरूम में जो इस्तेमाल करते हैं मग्गा, वही मग। JUG जे के लिए ज, फिर अग हो गया जग, क्या हो गया? जग। HUG H के लिए ह, फिर UG अग हग यानी कि झप्पी, हग यानी कि झप्पी। PLUG प्लग, PLUG प्लग यानी कि ठेपी।
फिर है यू बी जिसका अर्थ होता है अब, यानी कि आर यू बी रब यानी कि रगड़ना, आर यू बी रब यानी कि रगड़ना। टी यू बी टब यानी कि नाद, टब यानी कि नाद। एच यू बी हब यानी कि केंद्र, एच यू बी हब यानी कि केंद्र। एस सी आर यू बी स्क्रब यानी कि मलना रगड़ना, स्क्रब, एस सी आर यू बी स्क्रब, राइट। यू एन अगला है हमारा वॉवेल्स, वॉवेल जो है हमारे पास यू है, साथ में एन का उच्चारण देखेंगे जिसका उच्चारण होता है अन। बी यू एन बन जिसका अर्थ होता है पाव। एफ यू एन फन यानी कि मजा। आर यू एन रन यानी कि दौड़ना। एस यू एन सन यानी कि सूरज। चलिए यू टी की बात करते हैं, अट जिसका उच्चारण होता है बी यू टी बट, देख रहे हैं अट का उच्चारण आ रहा है बट यानी कि लेकिन। सी यू टी कट यानी कि काटना। एच यू टी हट यानी कि झोपड़ी। एस एच यू टी शट यानी कि बंद, कोई चीज को शट कर देना यानी कि बंद कर देना। यह है उच्चारण यू और टी का जिसका उच्चारण होता है अट के तौर पर, राइट। तो चलिए ये थी आज की क्लास, पूरा का पूरा करा दिया भाई, और किस चीज का इंतजार है, पूरा का पूरा करा दिया। वॉवल साउंड्स 5 है हमारे पास, वॉवल्स ए ई आई ओ यू, पांचों का होता है साउंड एक अपना, उसके साथ जब दूसरे अल्फाबेट लगते हैं तो कैसे उच्चारण होता है, कैसे शब्दों में इस्तेमाल होता है, ये मैंने आपको आज कराया। इसके बिना आप नहीं पढ़ सकते, ना बोल सकते हैं, ना अंग्रेजी लिख सकते हैं, क्योंकि वॉवल्स बहुत बहुत जरूरी हैं। पूरी पावर पैक वॉवल की क्लास हो गई आपकी आज खत्म। कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि कितनों को आपने क्लास को शेयर किया। जल्दी से क्लास को शेयर करिए, और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, जल्दी से कर लीजिए ताकि अगली क्लास जब भी आए आपको जरूर पता लग जाए। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हाँ बने रहिए मेरा इंग्लिश टीचर के साथ।